हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 3 जून और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कहाँ के चुने गए हैं? लातविया के। ठीक है, तो कहाँ के चुने गए हैं? लातविया के। तो ये पूर्व के विदेश मंत्री यहाँ के रह चुके हैं और यहाँ की विधायकों को साइमा बोलते हैं। यहाँ पे 100 सीटें हैं। ठीक है, ये यूक्रेन का प्रबल समर्थक है। लातविया यूक्रेन का प्रबल समर्थक है और इसकी भौतिक स्थिति रूस के पास में है। ठीक है, तो लातविया कहाँ पर पड़ता है? लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये सब कहाँ पड़ते हैं? रूस के पास में पड़ते हैं। समलैंगिकता कौन सा केस है? नवतेज कौर केस। ठीक है, नवतेज कौर केस है। ये भारत में अपराध है या नहीं है? तो ये भारत में अपराध नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी धारा में आता है? 377 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में वैश्विक दास्तां सूचकांक 2023 किसने जारी की? ठीक है, तो किसने जारी की है? वॉक फ्री फाउंडेशन ने। वॉक फ्री फाउंडेशन ने। तो ये इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। तो इसमें क्या हुआ है? जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी, ऋण और मानव तस्करी। ठीक है, ये सब इसमें ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में क्या क्या होता है, ये सब जो होता है, ये पिछले 5 सालों में इसमें 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है भारत में? आर्टिकल 23। तो इसमें आप क्या नहीं करवा सकते हैं? जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी और ये मानव तस्करी इसमें से नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 23 इसका संरक्षण देता है। तो पहले स्थान पे इसमें कौन है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वैश्विक दास्तां सूचकांक में पहले स्थान पे है नॉर्थ कोरिया, दूसरे स्थान पे है इरिट्रिया। तो सबसे कम कहाँ पे होता है? 160 नंबर जो लास्ट है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो ये बना है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, दूसरे नंबर पे है रिलायंस, तीसरे नंबर पे इन्फोसिस, फिर HDFC और जियो। TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, जियो। ठीक है, तो इसके क्या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गई है। ठीक है, तो HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है। HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है। आप लोगों की इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। ठीक है, 1971 में से क्या है? मुक्ति संग्रह की जो दुर्लभ तस्वीर है उसमें ये गैलरी में, लिबरेशन वार गैलरी में वही तस्वीरें हैं। तो पश्चिमी 1971 में क्या होता है? पश्चिमी पाक में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। ठीक है, किसके लिए? पूर्वी पाकिस्तान में। तो 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान को भारत पाक घुटने पे ले आया। ठीक है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बंगबंधु कौन है? शेख मुजीबुर रहमान है। बंगबंधु किसे बोलते हैं? शेख मुजीबुर रहमान। ये शेख हसीना के पिताजी हैं। ठीक है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बांग्लादेश की, और बंगबंधु कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, ये इनके पिताजी हैं। मैत्री पाइपलाइन किसके किसके मध्य होती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये डीजल सप्लाई के लिए बनाई गई है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश। बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, भारत बांग्लादेश। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश की? बोंगो सागर, ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया। तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की NHPC द्वारा
किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है? फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए तो कहाँ पे किया गया है? नेपाल में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? नेपाल में। नेपाल में कौन सी नदी पे? कर्नाली नदी पे ये बनाया जाएगा, NHPC बनाया जाएगा, जो 480 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ये 109 मीटर का बांध, ठीक है, 109 मीटर का बांध है जो यहाँ से बिजली का उत्पादन होगी। और भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य किरण किसके मध्य होती है? भारत और नेपाल के बीच में। और नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं। ठीक है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन कौन से हैं नेपाल में? दुलस्ती, बगलीहार, पकलडुम, सलाल। ठीक है, ये किस नदी पे हैं? चेनाब नदी पे हैं। दुलस्ती, बगलीहार, पकलडुम, सलाल, ये किस नदी पे हैं? चेनाब नदी पे हैं। हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है रियल मैड्रिड को। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ है? रियल मैड्रिड को। कहाँ पे है? स्पेन में। कहाँ की है ये? स्पेन की है। अगला देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है 22वां? तो ये हुआ है कतर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? कतर में। फाइनल में कौन कौन सी टीम गई हैं? अर्जेंटीना और फ्रांस। ठीक है, विनर कौन सी टीम रही है? अर्जेंटीना रही है। ठीक है, तो कैप्टन कौन थे? मेसी थे। ठीक है, लियोनेल मेसी। तो कौन विनर टीम बनी है? अर्जेंटीना। ठीक है, विनर टीम कौन सी है? अर्जेंटीना फीफा में। कैप्टन कौन है? मेसी हैं। गोल्डन बॉल किसे मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट किसे मिला है? किलियन एम्बापे। ठीक है, याद रखेंगे, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को। अगला देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है सेलेस्ते साउलो को। किसे किया गया है? सेलेस्ते साउलो को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है? ठीक है, तो किसने चलाया है? पंजाब ने। ठीक है, नशे से उसमें एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, तो ये उसी से संबंधित है। तो ये नशे के बारे में उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान है। और यहाँ पे कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 117 सीटें हैं। तो ये किसके लिए चलाया गया है? ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए। यहाँ पे एक योजना चलाई गई है, एक विधायक एक पेंशन योजना। एक विधायक एक पेंशन योजना। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन गंगा कहाँ पे चलाया गया है? यूक्रेन में। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, तो उसकी मदद के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया है? सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। वहाँ पे मोचा चक्रवात आया था, जो उससे प्रभावित लोग हैं, तो उनकी मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष के विजेता टीम कौन सी है? तो ये कौन सी टीम बनी है विजेता? भारत बनी है। किसके किसके मध्य हुआ है? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान उपविजेता है। ठीक है, विनर टीम कौन सी है? भारत है अपना। ये 4 टाइम विनर रह चुका है, अपना देश 4 टाइम विनर रह चुका है इसमें। तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ है। और फाइनल में कौन कौन गया है? भारत और इंग्लैंड गया है। ठीक है, भारत और इंग्लैंड गया है, तो इसमें विनर टीम कौन रहा है? भारत रहा है। ठीक है, विनर टीम कौन सी रही है? भारत में। और T20 पुरुष में, तो उसमें इंडिया और किसके मध्य हुआ है? पाकिस्तान और इंग्लैंड के मध्य हुआ है। उसमें विनर टीम कौन रहा है? उसमें इंग्लैंड जीता है। ठीक है, तो विनर कौन है उसमें? इंग्लैंड है पुरुष वाले में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरेंदु प्रकाश को। अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है सेल में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, महारत्न कंपनी कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। नवीनतम कौन है? REC।
ठीक है। स्टील अथॉरिटी इंडिया ये लिमिटेड कब स्टार्ट हुई, इस्टेब्लिश हुआ है 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, 1954 दिल्ली में। तो सेल में ये कुछ कंपनियां हैं जो बनाई गई हैं। बोकारो कहाँ पे है, ये एग्जाम्स में आती रहती हैं। बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम, विश्वेश्वरैया, भिलाई। ठीक है, तो बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, ये कौन सी थर्ड 5 ईयर प्लान में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत बनाई गई थी बोकारो। ठीक है, वैसे तो अधिकतम मैक्सिमम राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई है किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई हैं, लेकिन बोकारो अगर पूछ दे तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई हैं। बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम, विश्वेश्वरैया, भिलाई। तो याद रखेंगे भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, सलेम तमिलनाडु, विश्वेश्वरैया कर्नाटक। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दिए हैं इसरो, डीआरडीओ और सेबी के बारे में। इसरो कब स्थापना होती है, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। इसके हेड कौन है, सोमनाथ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसरो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 और इसके हेड कौन है, समीर कामत हैं। सेबी के कौन है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, 1992वां एक्ट के तहत। और इसकी हेड कौन है, माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, सेबी माधवीपुरी बुच। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच नेविगेशन तकनीक गगन का प्रयोग। ठीक है, एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच नेविगेशन तकनीक गगन का प्रयोग किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस।